नमस्कार दोस्तों, मैं सरस आज़ाद और मेरे साथ हैं राजन वर्मा जी, जो कि उन्नाव निवासी हैं और शिक्षक बनने के लिए जो विभिन्न परीक्षाएं होती हैं उसकी तैयारियां कर रहे हैं। एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं वोकल विस्टा के नाम से और अपनी आवाज़ को मुखरता से सामने रखने में कभी डरते नहीं हैं और ये उन्होंने कई बार करके दिखाया है। ना ये प्रशासन से डरे हैं, ना किसी विधायक से डरे हैं और यहीं रह कर के अपनी बात जिनको सही लगता है ये बात अपनी कहते हैं और शायद यही वजह है कि हम इनके साथ आज बैठे हुए हैं, क्योंकि मेरा भी मानना यही है कि अपनी आवाज़ को कभी दबाना नहीं चाहिए। जो आप फील करते हैं और गलत के खिलाफ जरूर लड़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये बहुत ही रैंडम तरीके से, कोई प्लान्ड वीडियो नहीं है और इसमें जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो बिल्कुल अनएडिटेड रहेगी, क्योंकि इतनी जल्दबाजी में है और जो बात, जिस विषय पे हम लोग बात करने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, वो विषय इतना महत्वपूर्ण है कि इसको हम डिले नहीं कर सकते। ये वीडियो हमें आज ही रिलीज करनी है, इसलिए ये सब कुछ अनएडिटेड रहेगा। हो सकता है कि आपको हमारी आवाज बहुत साफ न सुनाई दे, तो उसके लिए कारण ये है कि हम कोई माइक यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो भी आप वीडियो छोड़ कर मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बात होने वाली है, जिस मुद्दे पर, जिस विषय पर बात होने वाली है, वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस चर्चा को पूरा आखिर तक देखें और आपके जो भी विचार हैं आप व्यक्त कर सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। तो आइए हम लोग बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं राजन भाई आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बिल्कुल। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है, असल में ये कोई पॉडकास्ट नहीं है जहाँ पर कोई गेस्ट है, कोई यहाँ पर होस्ट है। ना मैं गेस्ट हूँ, ना मैं होस्ट हूँ, ना ही राजन भाई गेस्ट हैं और ना ही ये होस्ट है। हम दोनों एक विषय पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि आज 25 दिसंबर है जी, आप क्या मना रहे हैं? क्रिसमस मना रहे हैं या तुलसी पूजन मना रहे हैं? मैं तो क्रिसमस मना रहा हूँ आज के दिन। ओके जी, आप क्या मना रहे हैं? देखिए, मैं भी क्रिसमस मना रहा हूँ। आज का त्योहार जो है, आज का दिन क्रिसमस के लिए हमने बचपन से यही देखा है। 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाई जाती है, स्कूल में भी हमने मनाई है और इसलिए मैं भी क्रिसमस मना रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग आज तुलसी पूजन भी मना रहे हैं। जी जी, बिल्कुल सही बात है और इसी विषय पर हम लोग बात करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं कि क्या हमको तुलसी पूजन से दिक्कत है, क्या आपको तुलसी पूजन से दिक्कत है? मुझे ना तो तुलसी पूजन से दिक्कत है और ना ही मुझे क्रिसमस से प्रॉब्लम है किसी प्रकार की। जी, और हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले जितने भी त्योहार हैं, जो सदियों से मनाए जा रहे हैं, मुझे किसी भी त्योहार से कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर वो हिंदुओं में मनाया जाए, वो मुस्लिमों में मनाया जाए, यहूदियों में मनाया जाए, किसी भी धर्म में कोई भी त्योहार मनाया जाता है, मुझे किसी से दिक्कत नहीं है। मैं तो सबको सेलिब्रेट करता हूँ। बल्कि राजन भाई, मुझे लगता है कि यही शायद हमारे देश की खूबसूरती है जी। यहाँ पर हम हर तरीके के लोग रहते हैं जी और हर तरीके के लोग अपने त्योहार मनाते हैं। हम भी उनके त्योहारों में शरीक होते हैं, वो भी हमारे त्योहार में शरीक होते हैं जी। इसको मैं एक ऐसे उदाहरण से समझाना चाहूंगा, जैसे कोई गुलदस्ता हो, दो गुलदस्ते हैं, एक गुलदस्ते में सिर्फ एक ही तरीके का फूल लगा हुआ है और एक दूसरा गुलदस्ता है, उसमें गुलाब भी लगा, उसमें चंपा भी लगा, उसमें तमाम तरीके के फूल लगे हुए हैं जी। जाहिर सी बात है, इसमें मेरे ख्याल से कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई मैथमेटिक्स नहीं, जाहिर सी बात है कि वो गुलदस्ता हमें अच्छा लगेगा जिसमें तमाम तरीके के फूल लगे जी जी। लेकिन अब यहाँ पर समस्या क्या खड़ी हो रही है कि यहाँ पर तुलसी पूजन के नाम पर जनता को बहकाया जा रहा है। ये कौन लोग हैं वैसे भाई, जो लोग इस तरह से बरगला रहे हैं, जनता को तोड़-फोड़ कर रहे हैं? देखिए, पहले तो हमको समझना पड़ेगा, पहले तो, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पर एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और प्रोपेगेंडा के तरीके से ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। पहली चीज, प्रोपेगेंडा, ये प्रोपेगेंडा होता है क्या सर? प्रोपेगेंडा का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज जो सही नहीं है जी, लेकिन आप उसको आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए या किसी भी अन्य तरीके के लाभ के लिए उसको आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जी। जैसे कहते हैं कि अपना झंडा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। और जो है, एक ऐसे समाज में जहां पर विभिन्न तरीके के लोग रहते हैं, जहां पर सब एक दूसरे के त्योहार को मनाते हैं, वहां पर आप किसी खास धर्म के, क्योंकि मेजॉरिटी में हम लोग, मेजॉरिटी के धर्मों को ये भड़काया जा रहा है, ये नफरत भरी जा रही है कि अगर आप उस त्योहार को मनाएंगे तो जो है आप धर्म के खिलाफ हो जाएंगे या देश के खिलाफ हो जाएंगे। देश की खूबसूरती को कम किया जा रहा है, मतलब इस तरह से अराजकता फैलाकर, प्रोपेगेंडा फैला। देखिए, मेरा तो यही मानना है, उसको हम कई तरीके से साबित करेंगे, कुछ एक फैक्ट्स और कुछ एक बातों के आधार पर हम ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वाकई एक प्रोपेगेंडा है या सिर्फ हम दोनों या हमारे ऐसे कुछ लोगों को लग रहा है कि प्रोपेगेंडा है, पर असल में प्रोपेगेंडा नहीं है। जी बिल्कुल 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 भाई, आप सही कह रहे हैं।
तो इसमें जैसे मेरा पहला ये है कि तुलसी पूजन जैसा कोई त्योहार क्या हिंदू धर्म में ऐसा कोई त्योहार है जो कि खास 25 दिसंबर को मनाया जाता हो? हिंदू धर्म में देखिए तुलसी पूजन तो है, और हम लोग अपने घरों में तुलसी पूजन तो डेली ही करते हैं। डेली करते हैं। मेरे घर में भी, मैं बता दूं आप लोगों को, मेरे घर में भी तुलसी का पेड़ है, और आपके घर में भी मेरे ख्याल से तुलसी का पेड़ मुझे होगा। लगता है तुलसी का पेड़ जो है हिंदुओं के यहाँ तो होता ही है। हाँ। मुस्लिमों मतलब हर धर्म के जो भी यहाँ पे जो तुलसी का महत्व जानते हैं, तो तुलसी हर घर में होती है। तो ये तो कहना मतलब कि सिर्फ हिंदू ही तुलसी को मानते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, ठीक है, ये तो कुछ मतलब समझ नहीं आता। मतलब ये लोग तो कट्टरता की बात है, लोग कहते हैं कि हिंदू ही सिर्फ तुलसी पूजन करते मतलब हैं। देखिए ये बात तो यहाँ पे साबित है कि ऐसा कहीं हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि 25 दिसंबर को तुलसी पूजन कोई त्योहार है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, पहली चीज तो ये है कि हिंदुओं के ज्यादातर जो त्योहार है, हालांकि कुछ एक अपवाद भी है, जैसे कि मकर संक्रांति, मुझे मालूम है कि जो लोग खिलाफत करेंगे हमारी, वो ये आर्गुमेंट जरूर लेकर के आएंगे कि मकर संक्रांति हमेशा 14 को होती है, तो तुलसी पूजन 25 को हमेशा क्यों नहीं हो सकता? होली अगर मैं पूछूं आपसे कितनी मार्च को होती है, तो कोई नहीं बता सकता कितनी मार्च को होली होती है। हाँ, वो तो अलग अलग, क्योंकि वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से होता है और अलग अलग डेट पड़ती है उसकी। सेम चीज दिवाली के साथ होती है, तमाम जो हिंदुओं के त्योहार हैं वो तिथियों के हिसाब से चलते हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ एक अपवाद है, लेकिन उसके पीछे का कारण भी डिफरेंट है। यहाँ पर लेकिन ऐसा भी देखा गया, मकर संक्रांति भी कभी 14 को पड़ती, कभी 15 को पड़ती, तिथि के हिसाब से, तिथि के हिसाब से। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से 25 दिसंबर के दिन ही तुलसी पूजन मनाया जाता है। और मैं इसको प्रोपेगेंडा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर ये पता प्रयास क्या है, प्रयास ये है किसी तरीके से हिंदुओं को रोका जाए कि क्रिसमस न मनाए। 2014 के पहले मुझे लगता है ऐसा नहीं होता था, मतलब क्रिसमस वाले दिन मतलब तुलसी पूजन मनाई जाए। बिल्कुल सही बात है। मैं तो मुझे लगता है कि पहले क्रिसमस पे तमाम जगह पे आपको दुकानें सजी हुई मिलती थी। हाँ हाँ अब आजकल मैं देख रहा हूँ कि दुकानें भी सज नहीं रही हैं, कहीं पर ऐसा कहीं मतलब एक पूरी कोशिश है, एक प्रोपेगेंडा, एक एजेंडा के तहत किस तरीके से इस त्योहार से मनाने से रोका जाए। और राजा भाई मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, इस रैली, बहुत सारी रैलियां तमाम शहरों में हो रही है, हमारे उन्नाव में भी रैलियां खूब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इसमें ज्यादातर लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी खुद की स्कूलिंग क्रिश्चियन स्कूल से हुई है, उनके बच्चे क्रिश्चियन स्कूलों में जा रहे हैं, वो बाकी जो क्रिश्चियंस के त्योहार है वो मना रहे हैं। केक कटिंग कहीं हिंदू धर्म में नहीं है। केक कटिंग की प्रथा आती वहां से। पैंट शर्ट हमारी वो क्रिश्चियन से हमको मिली है, हमने वहां से सीखा है। तो मेरा कहना है कि जब हम अच्छी चीजें सीख रहे हैं कहीं से, और ग्लोबलाइजेशन की ये दुनिया में हमको ऐसे ही करना चाहिए, हम एक झोला लेकर चल रहे हैं, जो अच्छी चीजें हमको जहां मिलेंगी हमको पिक करनी है, खराब चीजें छोड़ देनी है। जो भाई ये रैलियां निकल रहे हैं, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, भाई वो सनातनी हिंदू नहीं हो सकते, वो सरकारी हिंदू है, वो सरकारी हिंदू है। ये बात बिल्कुल सही है, सनातनी हिंदू नहीं, वो सरकारी हिंदू। मैं तो यही ऑब्जर्व कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहां पर कोई एजेंडा छुपा है, वहां पर एक एजेंडा है, राजनीतिक लाभ के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं और लोगों को बरगला रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है इस वीडियो, इस चर्चा के माध्यम से कि लोग जो भोले भाले लोग हैं, तमाम सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि वो अनजाने ही उस एजेंडे का पार्ट बने जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे, क्रिसमस मना लेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि आपने 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने से लोगों को रोक लिया तुलसी पूजन करके। अभी 1 जनवरी को कौन सा पूजन आप लेकर के आओगे जिससे कि आप न्यू ईयर का सेलिब्रेशन रोक पाओगे? कैसे करोगे आप? हाँ भाई बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं। मतलब हमें लगता है कि न्यू ईयर तो सभी लोग मनाते हैं और सब मनाते हैं। मजे की बात है, ये रैली जो कर रहे हैं ये सब के सब खुद मनाएंगे, सब केक कटिंग भी करेंगे, ये सब करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसको कहते हैं, इसको अंग्रेजी में एक टर्म है जिसको कहते हैं हिपोक्रेसी। जी। हिंदी में अगर मैं इसको कहूं तो दोगलापन कहते हैं इसको। हाँ, दोगलापन, बिल्कुल दोगलापन। आप क्रिसमस मनाने से मना कर रहे हैं बच्चे को और लोगों को, सब लोगों को, और खुद के बच्चे आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन भाई अगर तुलसी पूजन की बात की जाए तो वैदिक काल से तो तुलसी पूजन होता आ रहा है, ठीक है, तुलसी पूजन से हमें दिक्कत नहीं है, हमें प्रोपेगेंडा से दिक्कत है, मुझे प्रोपेगेंडा से इशू है। लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि हिंदू धर्म में जो तुलसी माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती है, ठीक है, तो वैदिक काल से तुलसी की पूजा होती आ रही है। जी भाई। लेकिन 25 दिसंबर को ही तुलसी पूजन मनाना, भाई ये तुलसी पूजन जो है हमारे किसी तिथि के अकॉर्डिंग नहीं पड़ रहा है, ये एक परंपरा है। कुछ लोग अपनी परंपरा को दूसरे पर थोप रहे हैं, कट्टरता को थोप रहे हैं, ये गलत चीज है मुझे लगता है। भाई हम इसीलिए तो इसको प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, क्योंकि इसको मनाने के पीछे का एकमात्र उद्देश्य है कि लोगों को, हिंदुओं को क्रिसमस मनाने से रोका जाए। जी। अब मजे की बात यह है कि अगर कोई किसी दूसरे देश में, पश्चिम के देशों में अब धीरे धीरे करके होली भी मनाई जाने लगी है।
हाँ, तो यहाँ के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। खुश हो जाते हैं। जी। दीपावली भी मनाई जा रही है। जी। कोई मुसलमान होली खेले जी। तो वो अच्छा मुसलमान हो गया। क्यों? हाँ। क्योंकि वो हमारे धर्म का सम्मान कर रहा है, सम्मान हमारे कर रहा है। त्योहारों में शरीक हो रहा है। हाँ। होली ऑस्ट्रेलिया में मनाई जा रही है तो लोग खुश हैं, यहाँ के लोग, यही कट्टर लोग। होली अमेरिका में मनाई जा रही है तो खुश हैं लोग बाग। लेकिन क्रिसमस हिंदुस्तान में मनाई जाएगी तो प्रॉब्लम है इन लोगों को। क्रिसमस नहीं मनाई जानी चाहिए यहाँ पर। लेकिन भाई ऐसा है कि मतलब क्या दिक्कत है कि मतलब अगर हिंदू जो है अगर वो क्रिसमस मना रहे हैं तो क्या मतलब कुछ कट्टरता वगैरह मतलब कि बिल्कुल कट्टरता अपनी कट्टरता को दूसरे पे थोपा जा रहा है। तो ये यहाँ पर एक होड़ मची हुई है। जी। और राजा ने मुझे तो लगता है कि जैसे ये बात छिपी नहीं है कि पाकिस्तान में भयंकर कट्टरता थी, शायद उसी कट्टरता के कारण उन्होंने एक अलग देश की मांग करी और उनको एक अलग देश मिला। जी बिल्कुल। और वहां पर क्या हालात हैं कहीं किसी से छिपे हुए नहीं। हाँ बिल्कुल। असल में जो सनातन के ठेकेदार कह रहे हैं अपने आप को, जी। ये सबसे बड़े दुश्मन है सनातन के। हाँ बिल्कुल। ये यहाँ पर हिंदुस्तान को भी एक पाकिस्तान जैसा बनाना चाहते हैं और यहाँ पे वही माहौल लाना चाहते हैं कि एक ही तरीके के लोग दिखें, एक ही तरीके का रंग दिखे यहाँ पर। ये बाकी सब रंगों को हटा देना चाहते हैं यहाँ से। इनको लगता है सिर्फ एक भगवा रंग रहेगा तो हमारा देश खूबसूरत दिखेगा। जबकि मेरा मानना ये है और मेरे तमाम सारे लोगों का ऐसा मानना होगा कि बहुत ही बदसूरती आ जाएगी जिन देशों में सिर्फ एक रंग दिखता है। देश वही खूबसूरत लगते हैं जहां पर तमाम तरीके के रंग दिखाई पड़ते हैं। हाँ, जैसे कि रैनबो है तो रैनबो से अगर कलर हटा दिए जाएंगे एक ही कलर तो रैनबो तो रह ही नहीं जाएगा। नहीं रैनबो रहेगा। एक सेकुलरिज्म जो है उसका मतलब क्या मतलब सेकुलरिज्म खत्म किया जा रहा है भारत से। असल में तो सेक्युलरिज्म जैसे खूबसूरत शब्द को तो गाली बना दिया इन लोगों ने। हाँ। मतलब आप सेक्युलर हैं, कुछ एक शब्द जो है जब से सरकार आई 2014 में बहुत ज्यादा तब से कुछ एक शब्द जो है वो गाली सरीखे हो गए। जैसे सेक्युलर होना एक गाली है आज की डेट में। सेकुलर होना, लव जिहाद वगैरह ये वो सब खैर अलग विषय है, उन पे कभी और चर्चा हम लोग करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो ये चीज तय है। तो दर्शकों मैं आप लोगों से भी ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग ये सवाल खुद से करें कि क्या वाकई में ये एक सनातन को बढ़ावा देने का जो आयोजन किया जा रहा है उसके लिए है या एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रही है। ये लोगों को कट्टर बनाने की कोशिश है भाई। और मेरा मानना है कि ये लोगों को कट्टर बनाने की कोशिश है। कट्टर बनाना है, इनको अपना वोट बैंक जो है वो भरना है, वोट बैंक करना है। कुल मिला के जो सबसे बड़ा एक पॉइंट है वोट बैंक। इनको वोट बैंक भरना है। बस इसलिए तुलसी पूजन करना और उसके अलावा कई सारी चीजें मतलब कि लोगों को लुभाने के लिए देना, ये सब एक वोट बैंक का एक जरिया है। वोट बैंक। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर तुलसी पूजन आप 24 को मना लेते तो हम तो तुलसी पूजन भी मनाते और क्रिसमस भी मनाते हैं। दोनों मनाते। लेकिन वो मोटिव थोड़ी ना, मोटिव तो यहाँ पर है किसी तरीके से क्रिसमस मनाने से रोका जाए यहाँ पर लोगों को। अच्छा। और पता है मजे की बात ये है दर्शकों की, ये जो है विचारधारा ये हमारे सनातन के खिलाफ विचारधारा है। कैसे मैं आपको अभी तुरंत साबित करके देता हूँ। हमारे सनातन में क्या क्या है, एक कहा गया है कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करें। जी जी बिल्कुल। यानी पूरी दुनिया हमारी संसार जैसा, परिवार जैसा है। जी जी। तो उस वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव है उसके खिलाफ जो है ये जाकर के काम किया जा रहा है कि आप जो है मना रहे हैं, ये जो जनरेशन है उसको ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रिसमस मनाओगे तो जो है तुम्हारा ये खराब हो जाएगा। और मुझे समझ नहीं आता कि चलो ठीक है अगर क्रिसमस से तुम्हें दिक्कत है तो मैं हर क्रिश्चियन से दिक्कत होनी चाहिए ना। क्रिश्चियंस के कमोड में बैठ करके क्यों हम लोग वो कर रहे हैं। हाँ, कमोड भी तो इंट्रोड्यूस करने वाले क्रिश्चियन ही तो थे। क्रिश्चियंस हैं। हाँ। आप वो छोड़ करके अपना हिंदुस्तानी जो टॉयलेट है उसको छोड़ करके मुझे कोई बता दे आकर के कितने जो रैली में भाग ले रहे हैं क्योंकि कमोड नहीं। हाँ, जो लोग कट्टर बन रहे हैं बड़े बड़े क्रिश्चियन जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं सभी क्रिश्चियनों के हैं। इनके बच्चे तो वहीं पढ़ने जाते हैं। वहीं पढ़ने जाते हैं। क्यों नहीं अपने बच्चों को ये सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं जो हमारी सरकार चला रही है, संचालित कर रही है। इसीलिए तो मैं इन सब चीजों को दोगलापन कहता हूँ। हाँ। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के एक सांप्रदायिक जहर होने की कोशिश है। बिल्कुल, देश को तोड़ा जा रहा है। राजनीति से प्रेरित हैं ये सारे कार्यक्रम। मैंने भी कहा था कि ये सभी जो हैं वो सरकारी हिंदू हैं, सनातनी हिंदू नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है दर्शकों। ये राजन भाई का कहना है कि ये सनातन के प्रोग्रेस में नहीं किया जा रहा है, ये जो है राजनीति से प्रेरित बात है और ये सरकारी हिंदू हैं, सरकार वाले हिंदू हैं, वरना इनकी डेफिनेशन के हिसाब से तो हम लोग तो हिंदू होंगे ही नहीं। हाँ भाई, एक बात और है मतलब कि जो लोग मतलब कि अगर मान लीजिए थोड़ी देर के मान लीजिए ये अगर सही है जी, तो लोग क्रिसमस को क्यों मनाना चाहते हैं, मतलब लोग कन्वर्ट क्यों हो रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। अगर सनातन धर्म मान लीजिए बहुत खूबसूरत है तो ये लोग कन्वर्ट क्यों, वो कौन से लोग हैं जो कन्वर्ट हो रहे हैं भाई, कन्वर्ट होने के बाद क्रिसमस मना रहे हैं। कन्वर्शन एक अलग विषय है। हालांकि कई लोग जो है ये तर्क सुना है मैंने कई लोगों से कि उनका कहना है कि हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जो कन्वर्ट हो रहे हैं क्रिश्चियनिटी में वो कन्वर्ट ना हो करके अपने सनातन के महत्व को समझें और जो है उससे जुड़ें
लेकिन ये बड़ी बेकार की बात है। आप जो है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी को बीमारी हो, मान लीजिए आंखों की बीमारी हो हाँ और आप उसके लीवर का इलाज करते फिर। जी जी तो ये बिल्कुल आपको पहले बात तो आपको वो कारण ढूंढने पड़ेंगे जिससे लोग कन्वर्ट होते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि कौन से लोग कन्वर्ट होते हैं, हाँ उनके पीछे कारण क्या है। कारण बहुत साफ है लेकिन वो स्वीकार नहीं कर पाएंगे ये लोग। हाँ वो वो लोग स्वीकार नहीं कर सकते, सुनना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, सुन भी लेंगे तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, accept उस नहीं चीज कर को सकते। मानेंगे नहीं। जी। इसलिए इस तरीके के उल्टे सीधा आयोजन करके ये करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उस कन्वर्जन इससे अगर रुक जाएगा इनको लगता है तो वो बिल्कुल नहीं रुकेगा, कोई चीज से रुकने वाली कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आप उसकी जड़ को नहीं खत्म करेंगे तब बिल्कुल, तक जब तक वो आप चीज़ उसकी रुकेंगे जड़ नहीं। से नहीं वो करेंगे जी तब तक आप जो है उसको खत्म नहीं कर सकते। हाँ और आप ये सोचिए कि तुलसी पूजन करके आप कन्वर्जन को खत्म कर रहे हैं तो बड़ी बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। हाँ बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं भाई, बिल्कुल मैं तो आपकी बातों से एग्री करता हूँ इस जी। चीज़ से तो। और इसको हम क्यों हिपोक्रेसी कह रहे हैं, जिसको हिंदी में दोगलापन कहते हैं, हम क्यों प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, इसका कारण एक और मैं बताता हूँ यहाँ पर। जी क्या हो सकता है? आपने शायद मेरे ख्याल से हमने भी शुरुआत में बात करी भी थी कि आपने 25 दिसंबर को डाल दिया तुलसी पूजन, तुलसी जी की पूजा करें हम लोग और क्रिसमस, ताकि क्रिसमस ना मनाएं। मतलब मेन पर्पस तुलसी की पूजा करना है ही नहीं यहाँ पर। हाँ ये भी बड़ी बेकार की बात है कि यहाँ पर अगर उद्देश्य तुलसी की पूजा वाकई करना होता तो मैं इसको एक्सेप्ट करता, लेकिन मकसद यहाँ पर किसी अच्छे काम के पीछे अगर मकसद बुरा हो जाए ना तो फिर काम अच्छा नहीं हो सकता। मकसद यहाँ पे एजेंडा क्या है? एजेंडा यहाँ पे तुलसी की पूजा बिल्कुल नहीं है, ये कुछ और भी डाल सकते थे। यहाँ पर एजेंडा है क्रिसमस मनाने से रोकना। अच्छा अच्छा ये बात। अब मजे की बात है कि आपने रोक लिया 25 तारीख को, अभी 1 तारीख को नया साल आ रहा है। नया साल हमारा तो है, हिंदुओं का तो है नहीं, वो किसका है? वो क्रिश्चियंस का नया साल है। तो भाई मैं तो केक काटने वाला हूँ। नहीं आप और मैं तो वैसे भी केक काटेंगे। मैंने तो आज सुबह भी केक खाया और हमारा ये क्रिसमस ट्री भी, क्योंकि हम सम्मान करते हैं हर धर्म का। हाँ मेरे लिए, मैं सेकुलरिज्म में बिलीव करता हूँ, मुझे लगता है बड़ी खूबसूरती है। सेकुलर होना कोई गाली नहीं है, गाली भाजपा ने बनाई है और भाजपा का जो विचारधारा उसके हिसाब से भले गाली हो सकती है, पर मेरी नजर में सेकुलर होना कोई गाली नहीं है। मैं चाहता हूं, मैं ऐसे देश में रहना चाहता हूं और मैं आने वाली जनरेशन को ऐसा देश देना चाहता हूं, मेरी आने वाली आपके आने वाली जनरेशन को, जहां पर वही बात है वो गुलदस्ते वाली, कि जहां पर बहुत सारे कलर्स दिखें। अलग अलग ये नहीं कि मुझे एक ही कलर दिखे। अगर एक ही कलर देखना हो तो फिर हम पाकिस्तान में रहें कि बांग्लादेश में रहें कि हिंदुस्तान में रहें या किसी भी ऐसे देश में रहें जहां पे सिर्फ एक ही धर्म चलता हो, तो मुझे कोई बड़ा ज्यादा उसमें अंतर दिखाई नहीं पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे भारतीय संविधान में भी लिखा है कि सभी धर्मों का हमें आदर करना, सम्मान करना है और सबको मिलजुल के रहना है। तो फिर अगर भारतीय संविधान में बाबा साहब ने जो बात लिखी है अगर वो गलत है तो आप तो फिर बाबा साहब के ऊपर आप जब उनकी जयंती मनाते हैं, क्योंकि भाजपा के लोग भी जयंती मनाते हैं, तो मतलब फिर आप उनकी बातें जब नहीं मान रहे हैं तो मतलब एक तो आप दो मुंह टाइप के हैं, आपके दो मुंह हैं। एक मुंह से तो आप बुराई भी कर रहे हैं और एक मुंह से वोट पाने के लिए आप वो अच्छाई भी राजनीति में मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, ये लोग हर तरीके के साम दाम दंड भेद करते हैं। लेकिन हम लोग तो कोई राजनीतिक लोग हैं नहीं। बिल्कुल भी मेरा कोई स्वार्थ नहीं कि मुझे कोई गद्दी पानी है, सीट पानी है। जो कुर्सी में मैं बैठा हूँ ये मेरी अपनी खुद की खरीदी हुई है, मतलब मेरे घर में खरीदी हुई है। तो मुझे और किसी कुर्सी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दुनिया की किसी कुर्सी में। जी तो मेरे पास कहने की वजह भी है और मैं तो जो सही बात है वो मैं कहूंगा। लोग, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, आप भी अपनी जिम्मेदारी समझ लें। लोग सच्चाई समझें, सच्चाई समझें। बहुत सारे लोग, मुझे मालूम है कि मेरे अपने शहर में, हमारे अपने शहर में बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रोपेगेंडा के खिलाफ हैं, इस प्रोपेगेंडा को समझते हैं, लेकिन हर कोई बोलने की शायद वक्त नहीं है या कई बार लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं, वक्त भी आड़े आ जाता है। और कुछ चीजें ऐसी भी हैं, मतलब लोग इन चीजों को कहना नहीं चाहते, वो लोग सह रहे हैं, बस चुपचाप सह रहे हैं। लेकिन हमारा काम है, हमारे ऐसे तमाम सारे लोग हैं कि सच कम से कम हम दुनिया के सामने ला तो सकें। अब ये हम उसमें कहाँ तक सफल हों, कहाँ तक न सफल हों, वो एक अलग बात है, लेकिन हम कम से कम सच को ला तो सकें। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात हमने पुराने जमाने में करी, आज से 4000 साल पहले, और आज आकर के हम ये बात कर रहे हैं कि सब कुछ हटाओ, क्रिसमस मनाना बंद करो और ईद मनाना बंद करो, सब कुछ मनाना बंद कर दो, खाली जो है हिंदुओं के त्योहार मनाते रहो और जबरदस्ती के त्योहार डाले जा रहे हैं। मतलब अगर यहाँ पर कोई त्योहार वाकई में होता जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से होता तो कहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो शायद मैं भी उसको वरीयता देता, मैं भी अपने त्योहार को ज्यादा वरीयता देता। ऐसा नहीं कि मुझे क्रिसमस ज्यादा प्यारा है, तुलसी से मुझे प्यारा नहीं है, तुलसी से मुझे दिक्कत है, लेकिन मुझे प्रोपेगेंडा से दिक्कत है। तुलसी पूजन मनाई जाती है तो कार्तिक महीने में, नवंबर और अक्टूबर के बीच में। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो तुलसी विवाह के नाम से त्योहार है जो कि हम कार्तिक महीने में मनाते हैं और जो अक्टूबर नवंबर में पड़ता है, वो एक अलग चीज। तो मैंने यही कहा ना कि इसका मनाने का मकसद तुलसी की पूजा करना बिल्कुल नहीं है, इसका मकसद कुछ अलग है।
इनको लग रहा है कि ये सनातन से लोगों को जोड़ रहे हैं, लेकिन असल में आप देश के लोगों को तोड़ रहे हैं। आप तोड़ रहे हैं, डरा धमका कर तोड़ रहे हैं। डरा में बहुत सारे लोग जाने अनजाने इस ट्रैप में फंस रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है दर्शकों आप सभी लोगों से, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको हमारी बात सही लग रही है, समझ आ रही है और आपको हमारी बात ठीक लग रही है, तो आप इस वीडियो को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, आप इस चीज को आगे बढ़ाएं, वीडियो को शेयर करें, अपने वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी लोग जो शायद अनजाने इस ट्रैप में फंस रहे हैं, कम से कम वो इस बात को समझ तो सकें। आप वीडियो, ये प्रोपेगेंडा, ये आपको सनातन से जोड़ा नहीं जा रहा है, ये प्रोपेगेंडा करके आपको बरगलाने की कोशिश है। वो अपना राजनीतिक लाभ उद्देश्य साधने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा भाई कि आप सरकारी हिंदू ना बनके आप सनातनी हिंदू बने, सबका सम्मान करें, वो ज्यादा अच्छा है। और धर्म के अलावा भी कई सारे मुद्दे हैं ना, तो शिक्षा है, यहाँ पे अभी भी हम लोग डेवलपिंग कंट्री बने हुए हैं वो इन्हीं चीजों की वजह से। और ये लोग, मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही रहा तो ये लोग, मुझे लगता नहीं कि भाई हम लोग कभी कंप्लीटली विकसित हो पाएंगे। भाई इस तरीके की विचारधारा वाले कंट्रीज कभी भी नहीं हो सकता है, ये प्रॉब्लम है, ये समझनी पड़ेगी हम लोगों को। और बात सिर्फ समझने की नहीं, बात यहाँ पर आवाज उठाने की भी, आवाज गलत के खिलाफ उठानी पड़ेगी आपको। हाँ, अगर हम लोग नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा, कौन सुनेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारा विषय था आज का, और हमारा यही कहना है कि सब लोग प्यार से रहें। और अगर होली अमेरिका में मनाई जाए, ऑस्ट्रेलिया में मनाई जाए, तो आप लोग खुश होते हैं, तो फिर क्रिसमस मनाने में हर्ज नहीं है। एक दिन क्रिसमस मना लेने से कोई क्रिश्चियन, मैं कोई क्रिश्चियन नहीं हो गया, और राजन वर्मा कोई क्रिश्चियन नहीं हो गया कि हम लोगों ने क्रिसमस का ट्री लगा लिया और क्रिसमस सेलिब्रेट कर ली, केक खा लिया, तो हम कोई क्रिसमस नहीं हो गए, वरना क्रिश्चियंस नहीं हो गए। वरना तो आप जो हमने पैंट शर्ट पहन रखी है, अगर आपको सच्चा सनातनी बनना तो बहुत कुछ करना पड़ जाएगा आप लोगों को। हम लोगों को पैंट शर्ट, सबसे पहले पैंट शर्ट उतारनी पड़ेगी हमें, उसके बाद जो है हमें जो है इंग्लिश कमोड छोड़ने पड़ेंगे, हमको इंडियन स्टाइल में आना पड़ेगा, हमें और बहुत सारी चीजें, हमको अंग्रेजी बोलना छोड़ना पड़ेगा, अंग्रेजी से तौबा कर लेनी पड़ेगी हमें। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे पहली चीज तो हमको कैलेंडर छोड़ना पड़ जाएगा, जो हम इनमें से किसी भी आप व्यक्ति से पूछे आपका बर्थडे कब होता है, वो यही बताएगा मार्च, फला मार्च को होता है, फला अक्टूबर को होता है, फला सितंबर को, कभी नहीं बताएगा जो है इस फला तिथि को होता है। जी बिल्कुल। तो जब आप इतनी चीजें फॉलो कर रहे हैं, तो इन राजनीतिक लोगों के जाल में ना फंसे, इनके झांसे में ना आए, और अपने विवेक का थोड़ा सा इस्तेमाल करें। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस की बात नहीं, थोड़ा सा विवेक इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग खुद समझ जाएंगे, और अपने आप को और अपने चाहने वालों, अपने रिश्तेदारों को ऐसे जाल में फंसने से बचा पाएंगे। हाँ बिल्कुल, आप अगर सोचेंगे और सोच समझ कर अगर कार्य करेंगे तो आप इन चीजों से बच जाएंगे। और ये जो धर्म में एक दूसरे से लड़वाने की जो कोशिश है, ये लोग जो कोशिश कर रहे हैं, ये लोग बीमार लोग हैं, तो आप ऐसे बीमार लोगों से बचें, क्योंकि ये बीमारी जो है ये छुआछूत जैसी है, फैलती है। अगर आप इनके पास जाएंगे तो आपके भी ये हो जाएगी। तो आप भाई ऐसे लोगों से दूर रहें और सरकारी हिंदू ना बनकर सनातनी हिंदू बने। मैं तो ये हर बार कह रहा हूँ और मैं यही कहूंगा। राजन भाई के कहने का मतलब यह है कि आप खुद तो बीमारी से बचे ही, अपने चाहने वालों को भी इस बीमारी से बचा करके रखें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हमारी बात कहीं से आपको ना समझ में आती हो तो आप छोड़ सकते हैं मेरे ख्याल से। अगर आपको बात हमारी समझ आए, अच्छी लगे, आपको लगता है कि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। जी जी बिल्कुल। और इसी तरीके से हम लोग फिर किसी विषय पर बात करने के लिए फिर से इकट्ठा होंगे जी, और अपनी बात हम लोग पहुंचाएंगे आप तक। जी जी। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका राजन भाई मैं विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने वक्त निकाला, और बिल्कुल रैंडमली, क्योंकि पहले दोस्तों मैंने सोचा था कि इस विषय पर मैं फेसबुक पर लिखूंगा, पर मुझे लगा शायद उतने इफेक्टिव तरीके से बात ना पहुंच सके जितने जोर शोर से ये रैली हो रही है यहाँ पर। तो उसके लिए फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो हम लोग बनाएं तो शायद ज्यादा बात बेहतर। और काफी लंबे समय के बाद हमारे चैनल पर फिर से एक नई वीडियो आ रही है, जिसको आप शेयर करें। आप अपने चैनल का जरा एडवर्टाइजमेंट भी कर दें, ये वोकल विस्टा, ठीक है। बहुत टाइम के बाद में फिर से मैं एक्टिव होने वाला हूँ, बहुत खतरनाक तरीके से हम शुरुआत करेंगे, और आज ये पहली वीडियो है और आप समझ ही चुके होंगे कि हम लोग इस बार क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों मेरे हाथ में भी सेंट लॉरेंस स्कूल का एक कॉफी मग है, जो मैंने कहीं खरीदा नहीं है, मैंने जीता था वहां पर एक कंपटीशन में, मैंने पार्टिसिपेट करके टग ऑफ वॉर में मैंने इसको जीता है। मेरे बच्चे सेंट लॉरेंस में पढ़ते हैं और मैं हमेशा यही शिक्षा देता हूँ कि यार हर धर्म के लोग जो है ईश्वर ने, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर राम ने बनाया वहां किसी और ने बनाया है। तो मैसेज यही कि वसुधैव कुटुंबकम की जो धारणा है सनातन की, उसको आप आगे बढ़ाएं और प्रेम मोहब्बत का जो है पाठ लोगों को। और जो लोग ये फैला रहे हैं प्रोपेगेंडा, उनके बच्चे भी इन्हीं स्कूलों में जाते हैं जो क्रिश्चियंस के बनाए हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे तमाम सारे लोग हैं। आप भी अपने आस पड़ोस में देखेंगे तो आप
खुद ही जानते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।